हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का। देखेंगे इसके पाठ 9 को। पाठ 9 का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न उत्तर को देखने से पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि देखिए दिया है, देखिए एक प्रश्न दे दिया है, उसमें 4 गो विकल्प दे दिया है। इस प्रश्न को पढ़ेंगे और 4 विकल्प में से जो विकल्प सही होगा उसको सही कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर क दिया है, दाल से पोषक तत्व मिलता है। यानी कौन सा पोषक तत्व है जो दाल से मिलता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा या चौथा खनिज लवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमको मिलता है किसमें? दाल में मिलता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर ख दिया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हमको बताना है कि जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो देखिए एनीमिया रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। गांठ का रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। और दांतों में सूजन विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रतौधी। रतौधी जो बीमारी है, यानी कि रात में दिखता नहीं है, कम दिखता है, बात यह है वो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर दिया है 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए जो गलत होगा उसको गलत लगा देंगे चिन्ह, जो सही होगा उसको सही कर लेंगे। देखिए अ नंबर प्रश्न दिया है, क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है? अभी पढ़े हैं, यानी कि ये क्या है? सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, ये सही हो गया। देखते हैं ब नंबर दिया है, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये भी क्या है? सही है। जो आलू है उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स नंबर, काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो काजू और बादाम हैं वो क्या है? सूखे मेवे हैं। ये बोला है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, यानी बोल रहा है कि पनीर जो है दूध से नहीं बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दूध का ही बनाते हैं पनीर। आगे देखते हैं य नंबर दिया है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी खाली स्थान में हमको भरना है। और नंबर दिया है, दाल में क्या पाया जाता है? यानी कि कौन सा क्या पाया जाता है बताना है। दाल में खाली स्थान, नामक पोषक तत्व पाया जाता है। यानी कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन पाया जाता है। यानी इसमें भर लेंगे प्रोटीन। ब नंबर दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स खाली स्थान यहाँ पर है, देने वाला भोज्य पदार्थ है। तो क्या देता है कार्बोहाइड्रेट्स? तो ऊर्जा देता है हमें। क्या देता है? ऊर्जा। तो इसमें भर लेंगे ऊर्जा। आगे देखते हैं स नंबर दिया है, विटामिन एवं खनिज लवण तथा शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी शरीर को जो विटामिन होता है और खनिज लवण होता है किससे हमको सुरक्षा प्रदान करता है? तो विभिन्न रोगों से। ठीक ना, विभिन्न रोगों से हमको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है विटामिन और खनिज लवण। आगे देखते हैं द नंबर दिया है, हर साल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। इसका यही भर देंगे। आगे देखते हैं, तैलीय खाद्य सामग्री प्रतिदिन खानी चाहिए। अब बताइए, तैलीय मतलब तेल वाला अगर खाद्य सामग्री प्रतिदिन खाना चाहिए कि नहीं? तो इसमें भर लेंगे नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? रोग, अनेकों प्रकार के हमको रोग होने लगेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दिया है 4,
प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, यानी कि जोड़ों को मिलाना है सही। देखिए क स्तंभ ख दिया है, स्तंभ ख स्तंभ क, यानी जो क है उसको ख से मिला लेंगे। चलिए मिलाते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन जो है देखिए प्रोटीन का मिला लेंगे किससे, विभिन्न प्रकार की, किससे, विभिन्न प्रकार की दाल से। हमको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो विभिन्न प्रकार की दालों से मिलता है प्रोटीन। चलिए ख नंबर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है, तो चावल से। ऑप्शन में देख लेंगे उसके अनुसार इसका उत्तर देंगे। ग नंबर दिया है विटामिन एवं खनिज लवण किससे मिलते हैं, तो हरी साग सब्जी अगर खाएंगे, अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो आपको विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे। घ नंबर दिया है वसा के स्रोत हैं, बताना है कि वसा के स्रोत कौन सा है। तो देखिए ये सब ऑप्शन दिया है, तो इसमें से वसा का स्रोत हो जाएगा वनस्पति तेल। आयरन की कमी से होने वाला रोग, अब देखिए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। यही पूछा जाएगा कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से, तो B12 बताएंगे। किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है प्रश्न संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमको बताना है संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी क्या होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं। देखिए संतुलित आहार से क्या मतलब है, संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों का हो उचित मात्रा में हो, ठीक ना, ज़्यादा ना हो ना कम हो, तथा शरीर की समस्त यानी सभी आवश्यकताओं को क्या करे, वो पूरा करे, उसी को कहेंगे हम संतुलित आहार। आगे देखते हैं। पोषण और पोषक का क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो देखिए पोषण और पोषक क्या होता है बताएंगे। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना पोषण कहलाता है। यानी कि देखिए जो भोजन में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व, यानी विटामिन, इसी को पोषक तत्व, ठीक, उनसे शरीर की जो भी आवश्यकता होती है, जो कमी होती है, मान लीजिए हमको विटामिन ए की कमी है तो भोजन खाएं, ठीक, हमको मिल गया विटामिन ए, तो विटामिन ए की क्या हो गई, पूर्ति, तो जो पूर्ति हो गया उसे क्या कह देंगे, पोषण। क्या कह देंगे, पोषण, ठीक। पोषक पोषण बता दिए। देखिए भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी भोजन में जो पाए जाते हैं तत्व जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, निरोग रखते हैं और हमको स्वस्थ रखते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स की चार प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए प्रोटीन और किसका लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सबसे पहले प्रोटीन का देख लेते हैं 4 एग्जाम्पल। प्रोटीन देखिए चना में पाया जाएगा, दूसरा उड़द मूंग और राजमा में, तीसरा पनीर और दही में, और चौथा अंडा मांस व मछली में क्या पाया जाएगा, तो प्रोटीन पाया जाएगा। अब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पहला है गुड़ और चीनी में, दूसरा आलू चुकंदर में, तीसरा केला में, और चौथा किसमें, गन्ने के रस में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो हमको बताना है कि जो विटामिन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यही 6 विटामिन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर यह दिया है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। हमको बताना है कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच
पूर्ण संतुलन बना रहता है। देखिए स्वास्थ्य क्या होता है कि जब हम करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा बाहरी वातावरण और जो शरीर का अंदर का वातावरण रहता है वो क्या रहता है, संतुलन बना रहता है। ये नहीं कि बाहर का तापमान इतना हो गया कि आप जल गए, ऐसा नहीं। बाहर का संतुलन और अंदर का संतुलन क्या होता है, बना रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कहते हैं। यानी शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से सामान्य दशा को क्या कहते हैं, तो स्वास्थ्य कहते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है, देखिए अब एक भाषा में बता दिया गया है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर र दिया है, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है। हमको बताना है भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। देखिए भोजन अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपका विचार क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक, यदि हम भोजन पौष्टिक भोजन करते हैं, यानी कि अगर हम भोजन जो है पौष्टिक करते हैं जिसमें हमको पोषण मिले, तो हमारा शरीर क्या होगा, निरोग रहेगा। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, मजबूत होगी। यानी कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, जिससे शरीर का पूर्ण विकास होगा और शरीर का क्या होगा, विकास होने लगेगा, यानी हमारे शरीर में वृद्धि होने लगेगा। आगे देखते हैं, इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अब देखिए अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, अर्थात असंतुलित भोजन में क्या, गए आपका जीभ लपलपाने लगा, लप चल दिए, देखे कि ये चाट लगा है, पकौड़ी लगा है, बर्गर लगा है, चिप्स लगा है, कोल्ड ड्रिंक्स लगा है, फुल्की लगा है, क्या कर लिया आप, उसको खाने चले गए और रोज वही खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो वो असंतुलित भोजन है, उससे वो आपके रोगों को नष्ट नहीं करेगा बल्कि आपको और रोगों को आने की अनुमति दे देगा कि आप आ जाओ। अगर आपके अंदर रोग आ जाएगा तो आप क्या होंगे, आप बीमार पड़ने लग जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपको विटामिन्स की कमी हो जाएगी, फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। ठीक, इसीलिए असंतुलित भोजन बहुत कम करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं, असंतुलित भोजन करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, यानी पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी, मजबूत नहीं होगी, पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी तो। ठीक, और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास भी क्या होगा, रुक जाएगा, थम जाएगा, ना आप बढ़ेंगे, नहीं आपके शरीर में कोई भी आपका शरीर में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा। इसीलिए आप संतुलित भोजन ही शामिल करें अपने भोजन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।